मुख्यमंत्री है वो जेल में है और दूसरा कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। सरकार कौन चला रहा है? राजेंद्र जी, ये सवाल तमाम लोग पूछ रहे अमरीश जी, मामला यह नहीं कि मुख्यमंत्री जेल में है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे हैं। दिया है। नया हम्म मुख्यमंत्री बना नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। ये हम्म देश में पहली बार संभवतः है, मेरी जानकारी में, जब से मैं हम्म जानने समझने हम्म वाला हम्म हुआ हूँ, तब से हम्म पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में कोई भी सरकार का मुखिया नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। आज चंपई सोरेन ने दोपहर में चिट्ठी लिखी उनको, राज्यपाल को। तो उन्होंने उनको बुला लिया 5:30 बजे। तो ये संभावना जग गई थी कि शायद वो जो है, हम वो दे देंगे, इनविटेशन दे देंगे सरकार बनाने का, और जब भी बनेगी तो बन जाएगी। लेकिन जब 5:30 बजे वो गए तो उनको ये कहा गया, कल शाम तक हम आपको बता देंगे हम्म कि इनविटेशन मिलेगा या नहीं। ये भी बहुत ही हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद होने के साथ गंभीर और चिंता की बात भी है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है झारखंड में, पूरी तरह से। कि एक राज्य 24 घंटे लगभग होने को आ रहे हैं, 22 घंटे हो गए होंगे। 22 घंटे से इस राज्य में कोई सरकार का मुखिया नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगा नहीं है, मुख्यमंत्री बना नहीं है। पुराना मुख्यमंत्री जेल में। इस्तीफा दे चुका है और गिरफ्तार है। और मामला क्या है, देखिए, आज दिन भर बहुत सरगर्मी रही। आज दिन भर कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है, ये चलती रही कि वो किसी तरह से एक दो विधायकों को भी ये कहने के लिए तैयार कर पाए कि वो कह दें कि भाई हम तैयार नहीं है, या हमने हस्ताक्षर नहीं किए, या हमसे गलती से हस्ताक्षर कर हम्म लिए, जो होता है एक तरह से। तो और ये इसके संकेत इस बात से मिले कि जो गोड्डा के विधायक हैं यहाँ से, दुबे जी, उन्होंने ट्वीट किया, निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट किया। सांसद सांसद है। सांसद हैं, हाँ, सांसद। सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि 35 विधायक ये यहाँ ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद विधायकों को ये लोग, और सिर्फ हम्म 35 विधायक तैयार हैं, बाकी तैयार नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश उनकी तरफ से हम्म की गई। लेकिन 43 के 43 विधायक, इसमें देखिए गणित भी बता दें आपको हम, कि जो 43 नंबर आ रहा है उसमें 3 विधायक ऐसे हैं जो असंतुष्ट रहते हैं और जो पहले से भी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, जिनमें सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनके बड़े भाई की वाइफ दुर्गा सोरेन का डेथ हो गई थी। और एक हैं ये चमरा लिंडा, जो बिशुनपुर से विधायक हैं, वो भी पहले से ही इधर उधर बोलते रहे। एक है लोबिन हेब्रम, जो भी पहले से हम्म इधर उधर बोलते रहे और सरकार के खिलाफ बात करते रहते हैं। इन तीनों का नाम दस्तखत करने वालों में नहीं है, क्योंकि तीनों बैठक में नहीं थे। इसलिए इन तीनों का नाम भी वो लोग नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। तो हम्म 47 विधायक में एक स्पीकर हो गया। स्पीकर में से अगर आप निकाल दें तो 46 बचे, और एक हेमंत सोरेन हो गए। तो इस तरह से 48 विधायक से एक हेमंत सोरेन हो गए, और इनको मिला के 3 को अगर वो निकाल दें तो 43 विधायकों का समर्थन रहता है। तो पूरी तरह से समर्थन है। 81 की विधानसभा है, 42 विधायक चाहिए, 43 विधायक तैयार खड़े हैं सामने दिखने के लिए। कल रात को जब राजभवन गए थे मिलने, जब हेमंत सोरेन गए थे, उस समय 43 के 43 विधायक राजभवन के बाहर खड़े थे, और गवर्नर को ये समय नहीं मिला कि वो जो समर्थन वाली चिट्ठी है, वो चिट्ठी को पढ़ लेते। उन्होंने कहा कि इसको पढ़ूंगा मैं, फिर विचार करूंगा, फिर बुलाऊंगा। तो ये चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ क्या है कानूनी कि राय लूंगा, कानूनी राय लूंगा तैयारी। कानूनी राय आज भी उन्होंने ये कहा है। इसमें कौन कोई सी बात होती है कानूनी ये? राय, इसमें कोई हाँ, हो कानूनी सकता है राय लेने की उन्होंने है नहीं। आधार आधार और पासपोर्ट नहीं माना, ये कम से कम है। वो कहते हैं पासपोर्ट जमा करिए नहीं फिर देखेंगे। भाई, वो ये भी हो सकता था। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप कहिए कि परेड करा दीजिए, विधायक लेके आइए, हम्म तो वो तो मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं लगेगा, 43 विधायक उनके सामने पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका ये है, मतलब कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से किसी विधायक को तोड़ा जा सके। और उम्मीद इस वजह से इन लोगों को है क्योंकि रामेश्वर उरांव, जो कांग्रेस के नेता है, मंत्री थे हेमंत सोरेन मिनिस्ट्री में, और बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका रवैया थोड़ा अलग तरह का था। 3-4 दिन पहले उन्होंने बाबूलाल मरांडी की खूब तारीफ की थी। बाबूलाल नीतीश जी मरांडी जैसा। भाजपा के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये कहा था कि सबसे बढ़िया सरकार बाबूलाल मरांडी की थी, ना तो उस समय भ्रष्टाचार था
और ना कुछ, प्रशासन बहुत अच्छा चलता था, और कैसे कैसे वीएस दुबे को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया था, या कहो ये नहीं बताया कि प्रभात कुमार को उन्होंने राज्यपाल बना दिया था, तो थोड़ा और बढ़ जाते कि भाई राज्यपाल भी उन्होंने ही बना दिया होगा। तो इतनी तारीफ कर रहे थे वो। तो ये चीजें हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कोशिश में यही लगी है, कोई ऐसा मौका मिले। आज झारखंड बंद था, मैं आपको बताऊं, झारखंड बंद का आह्वान किया गया था रात में, लेकिन मुझे लगता है झामुमो ने इसलिए इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जिससे कि राज्यपाल को ये न मिल जाए कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है। बंद में थोड़ा होता है, अगर मान लीजिए जैसे बंद किए जाते हैं, वायलेंस हो गया, कुछ हो गया, तो आप ही की तरफ से भारतीय जनता पार्टी कुछ कर दे और उसमें मारपीट हो जाए और कहानी हो जाए और कर्फ्यू लगा दिया जाए, कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना सतर्क है कि कोई ऐसी चीज नहीं हो पाए जिससे इनको कोई एक तनिक भी बहाना